नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला कितना जायज है? जो लोग आलोचना कर रहे हैं, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो भी अपनी हिंदी देख सकते हैं। लेकिन बात है कि प्रधानमंत्री उस वक्त मौजूद थे, मुख्यमंत्री मौजूद थे उस मंच पर, राज्यपाल मौजूद थे, सभी बड़े लोग मौजूद थे। और ऐसे में तेजस्वी अगर अपने भाषणों में जो लिखकर वो लाए थे या फिर जिन्होंने भी दिया था उसमें अगर लगातार अटकते गए, 4 मिनट के भाषण में 6 बार अटके, चुप हो गए, ऐसा लगा कि ब्लैंक हो गए, तो उस पर हमला शुरू हो गया। लेकिन ये व्यक्तिगत हमले के तौर पर इसे क्यों जायज ठहराया जाए और कितना जायज है, इसी पर आज की डिबेट है। और सीधे एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिबेट पर लौटते हैं। हमें विश्वास है और गंभीरतापूर्वक सुनते हैं इस शताब्दी वर्ष समारोह। आशा है आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने तेजस्वी का भाषण अटकने से भरा पड़ा था। कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। मौका था बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह का। 4 मिनट का भाषण लिखकर तेजस्वी लाए थे, लेकिन अटकते अटकते 6 बार अटके। आम कदम प्रतिमा और गंभीरतापूर्वक सुनते हैं इस शताब्दी वर्ष समारोह। आशा है आप। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि आगे का पन्ना ही गायब हो गया है, लेकिन उन्होंने किसी तरह पूरी लाइन को बनाकर ही सही पढ़ डाला। लोकतंत्र की हमारे लोकतंत्र की समृद्ध विरासत सौंपी आवश्यकता है। तेजस्वी के भाषण की रफ्तार अभिनंदन पर पहली बार अटकी, लेकिन स्पीड ब्रेकर बनने से पहले ही उन्होंने उसे पार कर लिया। लेकिन यहाँ तो कई बाधाएं थीं। कर्पूरी और ठाकुर के बीच कुछ ऐसे अटके लगा कर्पूरी और ठाकुर के बीच में कुछ लिखा था। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। चलिए, अब बारी थी कर्पूरी की आदमकद प्रतिमा बनवाने वाली मांग से जुड़ी लाइन की। यहाँ भी तेजस्वी आदम और आम में लटक गए। इसी प्रांगण में हम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के आम कदम प्रतिमा के बगल में बैठे हैं। हम जननायक भाषण का एक एक पल पहाड़ बन चुका था। ये 4 मिनट 4 घंटे जैसे लग रहे थे। तेजस्वी ने फिर शुरू किया। अगली लाइन में पहुंचते ही समारोह और शताब्दी वर्ष ने अटका दिया। को भारत रत्न देकर इस शताब्दी वर्ष समारोह एवं देश के किसी तरह तेजस्वी ने भाषण पूरा किया, लेकिन भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर तेजस्वी ट्रोल होने लगे। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने बिहार के मानमर्दन से इसे जोड़ दिया। तहे दिल से मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। देखिए, उनको इस देश में विकास की चिंता नहीं है। बिहार का शताब्दी वर्ष मनाया गया, इस पे 2 शब्द नहीं बोल पाए। ये किस प्रकार से 100 वर्षों का बिहार का इतिहास रहा, इस पे लिखा लिखाया लाइन पढ़ने लगे। तो जिनको न बिहार के विरासत की चिंता है, न जिनको बिहार की संस्कृति की चिंता है, वो केवल जो राजनीति रोटी सेकना चाहते हैं, उनके लिए तो यही दिख रहा है। तो उस चक्रव्यूह में ही फंसे रह जाएंगे। तेजस्वी जी तैयारी के साथ वहां बोलने के लिए नहीं गए थे। तेजस्वी जी जो विषय था शताब्दी समारोह में बोलने के लिए नहीं गए थे। एक लिखा लिखाया भाषण को लेकर के और सीधा जा करके पढ़ने में इसी प्रकार से लड़खड़ाहट होती है, जो तेजस्वी जी के भाषण को देखने से लग रहा था। लेकिन सवाल है कि तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला कितना जायज है। तेजस्वी की हिंदी खराब है तो पहली की 2 लाइन में क्यों नहीं अटके? स्क्रिप्ट के शब्द स्पष्ट नहीं हो तो कोई भी क्यों नहीं अटकेगा? खुद से बोलने और लिखा हुआ पढ़ने में क्या अंतर नहीं होता? तो आलोचकों के लिए मौका हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत हमले से बचना होगा। यह घटना आत्मविश्वास खोने से ज्यादा अन्य कारणों से भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 के बगल में बैठे हैं। और चलिए सीधे डिबेट पर आते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह प्रवक्ता बीजेपी से, आशीष तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से। सबका एक साथ स्वागत करना चाहेंगे। जो लोग इसमें मजे ले रहे हैं उनके लिए भी एक बात है कि भाई लिखकर किसी ने दिया या फिर खुद का लिखा, जब पढ़ने की बारी आती है तो उसे डिलीवर करना, एक तो मन से कहना और एक देखकर पढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है, हम सभी जानते हैं।
सीधे तौर पर जो लोग भी अगर तेजस्वी को आज ट्रोल कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उन्होंने अटक कर पढ़ा, तो अगर हम टेस्ट लेना शुरू कर दें तो इस जो लोग भी ट्रोल कर रहे हैं पता चला उनकी भी हिंदी जवाब दे देगी। क्योंकि जब प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हों, मुख्यमंत्री बैठे हों, राज्यपाल बैठे हों और कोई भी व्यक्ति, हम ये कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अगर उस मंच पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी में खड़ा होगा तो अटकेगा, थोड़ा भटक भी सकता है, रुक सकता है, सहम सकता है, क्योंकि एक अलग ऑरा होता है वहां पर, एक अलग ही माहौल होता है। और ऐसे में अगर तेजस्वी की हिंदी इतनी ही गलत थी, हमने सवाल उठाया है, तो शुरू की 2 लाइन जो कि सबसे कड़ी लाइन थी, जो सरपट तेजस्वी ने पढ़ी है, हमने पता लगाने की कोशिश की, हमने आरजेडी को फोन भी मिलाया और हमें यह पता चला कि तेजस्वी की तबीयत ठीक नहीं थी, यह हमसे कहा गया और कई तरह से वो बीमार चल रहे हैं। और फिलहाल ऐसे में भी वो वहां पर उपस्थित हुए, प्रधानमंत्री का स्वागत किया, लेकिन बात हो रही है कि आखिर उन्होंने 4 मिनट के भाषण पत्र को 6 बार अटक कर क्यों पढ़ा। हमारे साथ सबसे पहले अभिषेक झा के पास हम चले, उससे पहले डॉक्टर रामसागर सिंह प्रवक्ता हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। डॉक्टर रामसागर सिंह जी, व्यक्तिगत हमला हो रहा है, अब तो तेजस्वी के भाषण पर व्यक्तिगत हमला हो रहा है। हम पूछ रहे हैं ये कितना जायज है, जायज लगता है क्या? ये व्यक्तिगत हमला नहीं है, ये कोई तेजस्वी यादव के ऊपर हमला नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष के ऊपर हमले की बात है, या जो बातें कही जा रही है वो नेता प्रतिपक्ष के, चूंकि जो मंच पर से हुआ पूरा दुनिया देख रहा था, पूरी भारत देख रही थी और बिहार के इज्जत का तार-तार हो रहा था। हमला इस बात के लिए किया जा रहा है, इनकी तारीफ भी होती थी, जब अच्छे बोलते हैं तो इनकी तारीफ होती है कि नहीं, अगर कहीं गलती होगी तो उसकी आलोचना भी होती है। और इसका अर्थ जो प्रवक्ता इसका अर्थ क्या लगाया बीजेपी ने, इसका अर्थ क्या लगा लिया कि उनकी हिंदी खराब है या फिर कुछ और? बीजेपी ने इसका क्या अर्थ लगाया? नहीं, बीजेपी ने इसको शिक्षा से जोड़ा है। अगर ये शिक्षा में, घर में शिक्षा का वातावरण होता तो ये नौबत शायद नहीं आ पाती। तब तो आपने कुछ नहीं कहा, तब तो बीजेपी ने कुछ नहीं कहा था। घर में रहा, सुनिए जब तब तो आपने कुछ नहीं कहा, जब तेजस्वी डिप्टी सीएम का, जब डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे थे और एक बार में ही उन्होंने सब कुछ पढ़ा, हिंदी में पढ़ा, तब तो कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। अब इस मंच से थोड़ी गड़बड़ी, आप लोग चाह रहे थे क्या कि तेजस्वी वहां पर गड़बड़ कर दें और मौका मिल जाए? नहीं, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि नेता प्रतिपक्ष मंच से गड़बड़ कर दें और पूरे देश में बिहार का थू-थू हो। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे, क्योंकि बिहार की अस्मिता के साथ वो पद भी जुड़ा हुआ होता है, इसलिए हम लोग ऐसा क्यों चाहेंगे। लेकिन जो इनके पिताजी जो अब वो किए चरवाहा विद्यालय का, वो बाहर में भी उसी तरह का वातावरण खड़ा कर रहे थे, घर में भी शायद उसी तरह का वातावरण खड़ा हो गया। रामसागर सिंह जी, आप जब हमसे बात कर रहे हैं, आप जब सुनिए रामसागर जी, जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो मैं देख रहा हूं कि आपका जो बायां हाथ है, हथेली है, वो थोड़े कांप रहे हैं। मैं देख पा रहा हूं आपके बायां हाथ को कांपता हुआ हम देख पा रहे हैं। तो इसे टेलीविजन फोबिया, कैमरा फोबिया भी कहते हैं। आप सोच सकते हैं अगर आप ही को हम कहें कि आप भाषण लिखकर ले जाइए और प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हो और उसे डिलीवर करना है, 4 मिनट नहीं 2 ही मिनट का भाषण हो, आप समझ सकते हैं उस समय जो प्रेशर होता है। नौजवान है तेजस्वी नौजवान है और कहीं से भी उनकी प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है। हमारा यह कहना है कि कभी उन्होंने कोई भी भाषण पत्र या देखकर भी गलत नहीं पढ़ा, और इस वक्त जो अटके या फिर जिन्होंने उन्हें स्क्रिप्ट थमाई, जो शब्द लिखे हुए थे या फिर उस पर अभ्यास नहीं था, तो गलती हुई, अटक गए। लेकिन इस पर व्यक्तिगत हमला करना सही लगता है क्या? बस एक ही सवाल है बीजेपी से, दनादन बीजेपी के नेता सामने आ रहे हैं, हमले पर हमले कर रहे हैं, नाक कट गई, ये कट गया, वो कट गया। क्या हो गया भाई? किसी भी इंसान से गलती हो सकती है, ऐसे क्यों नहीं देखते आप लोग? विवेक जी, मैं डॉक्टर होने के नाते ये समझ रहा हूं कि शायद इनके आंखों में कोई प्रॉब्लम रहा होगा, आंखों से पढ़ने में इनको दिक्कत हो रहा होगा, ये हो सकता है। मैं मानता हूं कि ये होने की संभावना है ना। तो
लेकिन तब आप यही कहिए, आप डॉक्टर हैं और बीजेपी के नेता हैं और आपको ऐसा लगता है कि आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बराबर एक शब्द हाँ, पर हो सकती वो है। ध्यान देकर बोल रहे थे। यही बोलिए, बीजेपी का यही बयान है, पार्टी नहीं, लाइन यही है, बराबर और ये वो अच्छा भी लगता है अटक- कि नहीं आप अटक दूसरों रहे की थे, परेशानी को समझ शब्दों पा रहे हैं। गटक रहे थे, शब्दों को गटक रहे थे, अटक रहे थे। लेकिन देखिए एक चीज है, अगर शिक्षित व्यक्ति होता है तो उसका किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो प्रधानमंत्री सामने हो, मुख्यमंत्री आसित सामने नाथ हो, तिवारी, कोई भी प्रवक्ता व्यक्ति हो, कांग्रेस से, रुक जाइए सर। तो आसित नाथ उसका- तिवारी जी, उस- उनसे भी उसका कांग्रेस अपना भी अपनी आगे बात दिख कहेगी। जाता है। हाँ, एक